शब्द है वबा, कोरोना, बहुत घटिया बीमारी। तो अव्वल तो उसने हवा बदली, अव्वल तो उसने हवा बदली, फिर चारागर ने दवा बदली। मतलब देखिएगा कि गलत गलत बातें भी बोलेगा सलीके से, गलत बातें भी बोलेगा सलीके से, वो मेरा दिल भी तोड़ेगा सलीके से। अभी मुझको रुलाता है बिना मतलब, अभी मुझको रुलाता है बिना मतलब, मेरे खातिर वो रोएगा सलीके से। और वो बच्चा प्यार का भूखा है समझो तुम, वो बच्चा प्यार का भूखा है समझो तुम, वो मिट्टी पर भी सोएगा सलीके से। और ज़माने भर के सब दर्दों को ज़ख्मों को, ज़माने भर के सब दर्दों को ज़ख्मों को, वो मेरे हक़ में लिखेगा सलीके से। और निभाई ही नहीं हमसे मोहब्बत पर, निभाई ही नहीं हमसे मोहब्बत पर, किसी से तो निभाएगा सलीके से। और एक शेर देखिएगा, ये ऐसे ही लिख दिया बस, जहाँ पे फिट करना हो करना, कि ये भागा जा रहा खरगोश जैसा है, ये भागा जा रहा खरगोश जैसा है, ये यानी यार हारेगा सलीके से। और देखिएगा कि एक शब्द है वबा, कोरोना, बहुत घटिया बीमारी। तो अव्वल तो उसने हवा बदली, अव्वल तो उसने हवा बदली, फिर चारागर ने दवा बदली। अव्वल तो उसने हवा बदली, फिर चारागर ने दवा बदली, जिसमें मौत थी मंजिल आखिर, जिसमें मौत थी मंजिल आखिर, वो सदियों बाद कथा बदली। और इश्क के मुजरिम थे तो तय था, इश्क के मुजरिम थे तो तय था, जैसे तैसे यार दफ़ा बदली। और उससे सीखे इश्क मोहब्बत, उससे सीखे इश्क मोहब्बत, और ऐसे यार कला बदली। और एक और गज़ल का मतलब देखिएगा कि ज़ख्मों पर है कभी दवा लड़का, ज़ख्मों पर है कभी दवा लड़का, और कभी लगता है बवा लड़का। बाद मेरे ज़माने में सुन लो, बाद मेरे ज़माने में सुन लो, सब कहेंगे भला ही था लड़का, सब कहेंगे भला ही था लड़का। और बात बेशक बड़ी है मानो गर, बात बेशक बड़ी है मानो गर, यार रोता हुआ दिखा लड़का। और हूबहू तेरे जैसा दिखता था, हूबहू तेरे जैसा दिखता था, मेरे ख्वाबों में आता था लड़का। और ख़ुद ही चुन लेता कंधा होना वो। यार शेर सुनना, देखो जो अपने घर के बड़े हैं ना वो रिलेट करेंगे कि खुद ही चुन लेता कंधा होना वो, घर का होता है जो बड़ा लड़का। खुद ही चुन लेता कंधा होना वो, घर का होता है जो बड़ा लड़का। इश्क चक्कर में पड़ गया यानी, इश्क चक्कर में पड़ गया यानी, उफ ये भी हाथ से गया लड़का। इश्क चक्कर में पड़ गया यानी, उफ ये भी हाथ से गया लड़का। और एक लड़की परेशान ये बोली, यार तवज्जो चाहूँगा तुम्हारी सबकी। एक लड़की परेशान ये बोली, खुल के जिए हमें बना लड़का। एक लड़की परेशान ये बोली, खुल के जिए हमें बना लड़का। और लड़की जन्मी तो छा गया मातम, लड़की जन्मी तो छा गया मातम, कितने खुश थे ये जब हुआ लड़का। एक नज़्म लिखी है, पढ़ दूँ क्या? शुक्रिया। कि एक सवाल है यहाँ बैठे सभी लोगों से, और जहाँ तक भी
ये जा पाए वहाँ तक, सबसे सवाल है कि मैं पूछना चाहता हूँ हमारे महान समाज के हर तबके से, हर उम्र के लोगों से, हर देखने और सोचने वाली नज़रों से, तुमने बहुत किया है अपने लिए, अपने समाज के लिए, लेकिन कभी बैठकर बात की है अपने घरों में, अपने दोस्तों के साथ या अपने दफ्तर में कि आज फिर एक लड़की ने जान ले ली? क्यों लड़का इस समाज में हो रहे भेदभाव का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा पाया? कभी सोचने भर की जहमत की है कि क्यों आखिर और कब तक हमें ढूंढना होगा ये ऊंच नीच और जात पात? कितनी आसानी से हम अखबार पढ़ते हुए, चाय की चुस्की लेते हुए एक खबर पढ़कर बता देते हैं कि फला जगह पर फला नाम का लड़का, फला नाम के बच्चे ने खुद की हत्या कर ली, या देश के फला हिस्से में एक भीड़ में आए कुछ कायर गुंडों ने एक निर्दोष को मार डाला। कभी आंखें क्यों नहीं भर आती हमारी ऐसी खबरें पढ़ते हुए? हम एक बार को उसके परिवार के बारे में सोचते क्यों नहीं है? उसकी जड़ को ख़त्म करना चाहते क्यों नहीं? किसकी वजह से हो रहा है ये सब? मैं चाहता हूँ पूछना हमारे देश के विख्यात लोगों से कि क्यों इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाते? क्यों कोई कानून उस भीड़ के खिलाफ नहीं बनाते जो कभी भी किसी की भी जान ले सकती है? या किसी कॉलेज में, स्कूल में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि नहीं उठा पाते कुछ लोग उसका भार। और फिर मैं पूछता हूँ आम जन से कि क्या हम खुद नहीं रोक सकते इस सब को? क्यों हमारे हाथ नहीं कांपने लगते ऐसी खबरों को पढ़कर? कैसे हमारे हलक से पानी उतर जाता है किसी की उधड़ी हुई बॉडी देखकर? अरे क्यों हम कोई सवाल नहीं करते? क्या हम कायर हैं, या हम सिर्फ खामोश रहकर अपनी राह आसान किए रहते हैं? कितने नुक्कड़ नाटक हम करते हैं अलग अलग मुद्दों पर। हम क्यों नहीं जातिगत भेदभाव के बारे में दिखा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं? क्यों हम हमारी फिल्मों तक ही सीमित हैं इंसाफ के लिए? क्यों असल ज़िंदगी में ये सब ख़त्म ही नहीं होता? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कल रात जिसने हॉस्टल के रूम में अपनी जान ले ली, उसमें गलती किसकी थी? उस लड़की की जिसने जान दे दी, या हमारी जिसने ऐसा माहौल उसके लिए बना दिया जहाँ उसको मर जाना आसान लगा किसी से बात करने से? बहुत शुक्रिया।